हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज लगभग 1 वीक के बाद हमारा क्लास लाइव हो रहा है। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि मैं 1 वीक तक लाइव नहीं आऊँगा और कोई भी क्लासेस नहीं एक्टिव होंगी हमारे चैनल पे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था। उसके बावजूद भी बहुत से बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर क्लास नहीं कर रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो। मेरे भाई पहले ही ये चीज़ आपको हमने क्लियर कर दी थी। तो क्लास करना ना करने का तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना, जब पहले चीजें बता दी हूँ। और आज से अपनी क्लास रेगुलरली स्टार्ट हो गई है, तो अब ये अपनी क्लास रेगुलर चलेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जितने भी लोग हैं जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। काफी बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर क्लास को शुरू करते हैं, बस 1 मिनट में क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो आज जो अपना टॉपिक है पढ़ने वाला वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 अपना टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, चैप्टर 3। और ये चैप्टर 3 है क्या अपना? बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अपने टॉपिक का क्या है मेरे भाई? नाम है। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीनिंग को समझो। हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन चाहिए। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तुम्हें याद होगा हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, याद है? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में? जिसकी डिग्री 1 हो, पर सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था, याद होगा मैंने बताया था। हाँ कि ना? तो सिंगल वेरिएबल में क्या था? ए एक्स प्लस वी, यही तो पढ़ा था। सिंगल वेरिएबल में या 1 वेरिएबल। यस और नो? अगर मैं तुमसे यही कहूं कि मेरे को पॉलिनोमियल बताओ 2 वेरिएबल में, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे लीनियर पॉलिनोमियल बताओ 2 वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में बेटा? 2 वेरिएबल। कैसे बताओ? आप कहोगे सर ले लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो डिग्री कितनी है इनकी? 1 है कि नहीं है? यस और नो? तो लीनियर रखने के लिए डिग्री कितनी रखते हैं? 1 रखते हैं हम लोग, डिग्री 1 है। और 2 वेरिएबल है कि नहीं है? एक्स और वाई आर 2 वेरिएबल। ए एंड बी आर कांस्टेंट, या ए एंड बी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बताया था कि नहीं बताया था? पॉलिनोमियल में भी ए बी ए किससे बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर से। सो अभी मैं इसको क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यस और नो? बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? आई। लेकिन मेरे को क्या पढ़ना है? नॉट अ पॉलिनोमियल। सो तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटी सी बात कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में लगा दोगे जीरो, पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या लगा दोगे तो वो किस में बदल जाएगा? इक्वेशन में। बताई थी वाली बात, याद है? ठीक है, क्या बताया था? कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के इजिकल टू में कितना लगा दो? जीरो, वो किस में बदल जाएगा? तो अब मेरे को पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में क्या लगा देंगे? जीरो। ये चेंज हो गया किस में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता है, जो भी फॉर्म किसकी तरह लिखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तरह लिखी होती है, जो भी फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तरह लिखी होती है वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आया नहीं आया। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल के आगे जीरो लगाने पे क्या मिल जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा और छोटू सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ टिपिकल है नहीं, बट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो तुम्हें चीजें इजिली समझ आ जाएंगी। ओके चलो, तो जरा हम इसको मैथमेटिकल सॉरी हम इसको लिख लें पहले। तो मैथमेटिकल तो लिख लिया, पर थ्योरेटिकल में पहले लिख लें इसको, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक अपने नोट्स में क्या नोट करोगे, है ना। तो हम कहेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिखेंगे, एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में, हमारी फॉर्म क्या है, फॉर्म है बताओ, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर a comma b comma c are, where a comma b comma c are what, real numbers। a b c क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स हो, a b c क्या हो, रियल नंबर्स हो। एंड a एंड b, a b, ठीक है, a एंड b शुड नॉट बी बोथ जीरो, शुड नॉट बी बोथ जीरो। भाई इनका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो तुम खुद बताओ कि अगर एक में इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया तो दोनों जीरो हो गए, मान लो दोनों जीरो होगा, सपोज करो ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तुमने एक्स को भी जीरो कर लिया, वाई को भी जीरो कर लिया, तो ये तो पूरा पार्ट खत्म हो गया, केवल क्या बचा, क्या ये कोई इक्वेशन होगी, क्या यहाँ पे अगर मान लो कि ये सी की जगह पे 5 लिखा है तो क्या 5 कभी जीरो के इक्वल आ सकता है, कभी ला पाओगे। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, अनडिफाइंड फॉर्म बनी कि नहीं बनी। और मैथ्स क्या कहती है कि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनानी है, मैथ्स क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनानी है, कभी फॉर्मेशन नहीं करना है। तो यहां से हमने क्या सीखा मेरे लाल, कि ए एंड बी शुड नॉट बी बोथ जीरो, मतलब ए और बी कभी भी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक हो सकता है बट दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी बात को, जो पूरी बात है इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेवर बी जीरो, कभी भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करने पे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने ए बी दोनों ही जीरो कर लिया तो पूरी कहानी कहां पे हो जाएगी भाई साहब, लग जाएगी। क्लियर हुई बात, नहीं समझ आया बात, नहीं चलो, ए भी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स वाई हो सकते हैं जीरो, कोई मतलब नहीं बनता, ए भी कभी जीरो नहीं होने चाहिए, क्लियर, एक्स वाई हो सकते हैं। तो तुम्हें लीनियर इक्वेशन समझ में आई इन टू वेरिएबल, क्या है कि जो भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो, ठीक है। टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज करते हैं, टू। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, वन होती है, डिग्री कितनी होती है, पावर कितनी होती है, वन, इसलिए लीनियर याद करो, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री वन होना या पावर वन होना। और इसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन ये कि एबीसी रियल नंबर होने चाहिए, बट ए बी दोनों कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, अगर दोनों जीरो होगा तो कहानी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, यहां तक छापो, नोट डाउन करिए फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से।
जी हो गया। चलो तो अगर हो गया तो एक बात देखो, फॉर्म क्या होनी चाहिए, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, तो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है ना। x और y कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि 2 वेरिएबल है कि नहीं है, तो 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इज इक्वल टू क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ। अच्छा इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये बताओ। है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उठा के रखा दिया, बराबर 0 नहीं लगा है, इजिकल टू 0 नहीं लगा है, ठीक है। तो तुमने इस टर्म को इधर ले गए ना, अगर मैं इस टर्म को वापस इधर ले जाऊं तो इजिकल टू में 0 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ठीक, चलो। अच्छा अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझ, यहां पे ए कितना होगा, इस कंडीशन में ए कितना होगा, 2, बी कितना होगा और सी कितना होगा, -6, नहीं होगा, कितना होगा, -6, क्योंकि यहां पे सी किस में है, प्लस में, और यहां पे सी किस में है मेरे लाल, माइनस में, तो सी किस में होगा, -6 होगा। यहां तक की बात क्लियर है, कोई डाउट। चलो सर अब मेरी बात को समझो, यहां पे अगर मैं तुमसे कहूं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करो, क्या करो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। देखो देखो सुनो, अगर मैं x बराबर, मैं एक बात खाली समझाने के लिए कह रहा हूं कि x बराबर कितना लेट कर लूं, 0, x बराबर कितना लेट कर लूं, 0, एंड y बराबर कितना लेट कर लूं, 2, ठीक, तो y बराबर कितना लेट कर लिया, 2, पुट कर दें इसमें, चाहो तो 1 वाली में पुट कर लो, चाहो 2 वाली में पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1 वाली में पुट करा तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये तुम्हें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों 0 आ जाए या बराबर आ जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, ठीक है। देखो यहां से कितना है, 0 प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कट गया, तो 0 बराबर, ऐसा हो सकता है ना भाई, 0 तो 0 के बराबर होगा ही कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहां से क्या आया, एल एच एस बराबर आर एच एस, मीन्स व्हाट, कि अगर वैल्यू पुट करने पे x की जिस वैल्यू पे, y की जिस वैल्यू पे LHS बराबर RHS आ जाता है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का, कहां कहां पे, जहां पे ये सेटिस्फाई कर दे, किसको, इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, एलएचएस बराबर आ जाए आरएचएस, यहां पे रख के देखो तब भी सेटिस्फाई करेगा, 0, 3, यहां से कितना है, 0 प्लस 6 बराबर 6, देखो 6 बराबर 6 आया नहीं आया, एलएचएस बराबर, अभी भी सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों में यहां पे कुछ बातें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इत्मीनान से और ध्यान से समझो
कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इक्वेशन satisfy by the value of x and y. Meaning of satisfy is LHS बराबर RHS. LHS is equal to RHS if it is possible on the value of x and y that the value of x y are the solution of that linear equation. x और y की जिस वैल्यू पे, x और y की मेरे लाल जिस वैल्यू पे लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS आता है, वो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कहलाती है एक्स और वाई। ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, चलो यहां तक की बात फटाफट नोट करो, जल्दी से यहां तक की बात को नोट करो, फिर आगे की ओर बढ़ रहे, फटाफट से इतनी बात को नोट करो मेरे लाल, जल्दी से नोट इट फास्ट। आफ्टर दैट बी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए बोर्ड्स लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो बोर्ड्स में अच्छे क्वेश्चन यहां से आएंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा इस लीनियर इक्वेशन का एक्चुअली का मीनिंग पूरा समझाऊंगा। आखिरी तक बने रहना, इत्मीनान से बने रहना अगर सीखना चाहते हो तो। बाकी भाई आपकी मर्जी। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1। विदाउट इंट्रोडक्शन आपको पता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराता हूं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 3:10 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। किसी दिन टेक्निकल इशू की वजह से अप डाउन चलता रहता है, वो तो अप डाउन है मेरे भाई, चलता रहेगा। ठीक है, जी नोट हो गया। चलिए बात नोट हो गई। इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई इज एलएचएस बराबर आरएचएस। हो गया, अच्छा उधर का नोट कर रहा हूं, चलो करो। रफ करें, चलो चलो बेटा, अब समझते हैं आगे की बात। फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया, और वो पॉइंट क्या था, इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई इज एलएचएस बराबर आरएचएस। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। नोट हो गया ना। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। नेक्स्ट मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने एक इक्वेशन लिखी, अभी क्या लिखी थी, 2x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमने इक्वेशन ले रखी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराऊं,
ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल को कहाँ रिप्रेजेंट करा लेते हैं, ग्राफ पे, याद है। पर वो सिंगल वेरिएबल के थे, यहाँ पे कितने वेरिएबल की बात करनी है मेरे लाल, 2 वेरिएबल्स के। कितने वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल्स। चलो रिप्रेजेंट कराएं। तो रिप्रेजेंट कराने के लिए सपोज कर लो हमने यहां पे करा x इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेट करता हूं तो 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। समझ आई बात की नहीं आई, जल्दी से यस और नो। आ गई, ऐसा कोई जिसके ना पल्ले पड़ा हो, आ गई पक्का, कोनो परेशानी नहीं। चलो अभी एक बार और लेट करा। अब क्या लेट क्या करा, देखो वैल्यू ऐसी लेट करनी है, अपनी मर्जी से मान लेनी है, पर ऐसी वैल्यू माननी है कि जिसको इधर ले जाने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे, ठीक है, क्या हो, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू ना बने, ऐसा ना हो कि फ्रैक्शन वैल्यू बन जाए। तो अब की बार हमने क्या लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 3 लेट कर लिया, सही है। तो जब आपने x इज इक्वल टू 3 लेट करा, x इज इक्वल टू 3, अब क्वेश्चन ये आएगा सर x ही क्यों लेट कर रहे हो, y क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरे लाल y भी कर सकते हो, चाहे x करो चाहे कोई फर्क। तो जैसे ही तुमने वैल्यू 3 पुट करी तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 से 6 क्या हुआ, 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो देखो मेरे को दो बातें यहां पे मिल गई, याद है तुम्हें, ऐसी तो बनाते थे, ये x हो गया, ये जब तुमने x 0 रखा तो y कितना मिला, 2, जब तुमने x 3 रखा तो y कितना मिला, 0। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। चलो अभी मैं ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, 0, इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको 5, इसको 6 और 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये x डैश है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश, सही है ना बेटा। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर x को 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 2, x को 0 रखने पे y कितना मिल रहा है, सही है, और x को 3 रखने पे y कितना मिल रहा है, 0। तो मेरे पास यही दो पॉइंट तो आए। अगर मैं इन दो पॉइंट्स के पास कराती हूं, एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन होगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0, 2, और इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 3, 0। समझ में आ रही बात, यस और नो, क्लियर हो रही नहीं हो रही। चलो सर अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूं कि क्या क्या जो तुमने अभी सॉल्यूशन निकाला था कि नहीं निकाला था, बताओ क्या निकाला था सॉल्यूशन, बताओ। अभी जो तुमने सॉल्यूशन निकाला था एक x और y के लिए, तुमने x को कितना रखा था, जस्ट इससे पहले अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन करा था, तो मैंने तुमको कहा था कि x को 0 रख दो और y को कितना रख दो, 2 रख दो, ठीक। तो क्या इस इक्वेशन का ये एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी रख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, हम ऐसा भी रख सकते हैं, y को 0 रख देते, हमने x को कितना रखा था 0 और y को कितना रखा था 2, तो ये हमें इक्वेशन के वैल्यू मिली थी, सेटिस्फाई हुआ था ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x को 3 और y को, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, करके रख लेना, देख लेना। और ऐसे ही मेरे भाई हम x की और भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं।
और y की और भी वैल्यूज को रख सकते हैं और इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हम कोई सी भी उठा के रख सकते हैं। तो मेरा मीनिंग ये है कि बेटा देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं कि नहीं, है कि नहीं है? तो जितने इस लाइन पे पॉइंट है ना बेटा, वो सब क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जितने लाइन पे पॉइंट है ना, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। तो सेकंड बात, जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऑल सॉल्यूशन लाई, ऑल सॉल्यूशन लाई, जितने भी सॉल्यूशन है वो लाई करेंगे, ऑल सॉल्यूशन विल लाई करेंगे, ऑल सॉल्यूशन विल लाई ऑन लाइन। सभी सॉल्यूशन किस पे लाई करेंगे, लाइन पे। चेक कर लो, ये है कि नहीं है लाइन पे। भाई एक बार ये सॉल्यूशन लिया था, एक बार ये ले लिया, दोनों। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हम चेक नहीं कर सकते, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आया बात, कोई डाउट? तो हम इसको बताया क्या कि सारे सॉल्यूशन किस पे करेंगे, लाइन पे चलेंगे। यहां तक की बात में कोई तकलीफ हो तो बताओ, सही है? चलो छापो फटाफट से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो जल्दी से छापो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये बात याद रखनी है, ऑल सॉल्यूशन विल लाई ऑन लाइन। सारे सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन यहाँ पे है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे है, लाई कर रहा है देखो 3,0 0,2 यहाँ लाई कर रहा है, तो सभी सॉल्यूशन लाइन पे ही लाई करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन की एक बहुत ही खूबसूरत सी बात। हो गया? हाँ हाँ, ग्राफ व्राफ सब बनाना, जो ग्राफ समझना, समझ में आया नहीं आया पहले ही बताओ तो। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़े। और कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, कल से इसके क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग इसकी पूरी थ्योरी, इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, अभी तक जितने लोग हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया है तो थ्योरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 1% का इशू नहीं होगा थ्योरी करने में। ठीक है, सो फटाफट से जल्दी से बेटा क्या करूं, इसको नोट कर लो, फिर आगे की चीजों को करते हैं जल्दी से। फटाफट से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली 3:10 पे 3:10 पे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी कुछ दिन से नहीं चल रही थी। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब बार बार एक ही चीज को मैं तो नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है भाई साहब। चलो अच्छा, रफ करते हैं, आगे की बात को समझते हैं। अब मेरे लाल आगे की बात क्या कह रही है सब, हम लोग के चैप्टर का नाम क्या, फिर से बताओ, क्योंकि मेन सारा गेम है चैप्टर के नाम का। ये तो हमने समझ लिया सॉल्यूशन की बात।
अब मेरे को बताओ चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा बताओ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन, कहीं पे मैंने तुमसे पेयर की बात करी? नहीं करी ना। अभी तक हम सिंगल पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। होता है कि नहीं होता है? भाई यही तो होता है इसका मीनिंग। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। जहां पे हमें दो चीजें कम से कम लेनी होगी तभी तो होगा। क्लियर है? लेकिन अभी तक मैं, या हम लोग कितनी इक्वेशंस की बात कर रहे थे? सिंगल इक्वेशंस की कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ठीक है, कहीं पे मैंने तुमसे कहा पेयर ले रहे हैं? नहीं ले रहे। अब हम बात करेंगे पेयर। पेयर का मतलब क्या है? हम लोग बात करेंगे टू। किसकी बात करेंगे? टू लीनियर इक्वेशंस। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोग किस में बात करेंगे? टू वेरिएबल्स में बात करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाल? हम किस में बात करेंगे? टू वेरिएबल्स में बात करेंगे। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अब दो लीनियर इक्वेशन, जब एक लीनियर इक्वेशन होती है तो एक लाइन देती है ना? गिव वन लाइन। इफ लीनियर इक्वेशन आर टू, देन द लाइन आर टू, so it gives two lines. Yes or no? अब ये टू लाइंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? ये दो लाइन किस तरीके की हो सकती है? टाइप का मीनिंग मेरे यहां पे क्या है? किस तरीके की हो सकते हैं। और एक्चुअली 3.1 में आपको यही बात करनी है कि दो आपको लीनियर इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि बताओ किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है, किस टाइप की। वो पता करने के लिए हमें उन दो लाइनों का बिहेव पता करना होगा। तो ये जो दो लाइनें हैं ये किस तरीके की हो सकती है, तो तुम मेरे को खुद बताओ। या तो ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगे, या ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे, या ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर ही हो जाएंगी। हो सकता है? नहीं हो सकता? इसके अलावा और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं, केवल तीन तरीके हैं दो लाइनों के रिप्रेजेंट करने के, केवल। तो ये दो लाइनें कितने टाइप्स की हो सकती हैं? थ्री। कौन कौन सी? नंबर वन, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये दो लाइनें या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। नंबर टू, पैरेलल लाइन। पैरेलल जानते हो ना, इस तरीके का सिंबल होता है, पता है ना पक्का? पैरेलल लाइन। एंड द थर्ड इज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक चढ़ जाए। तो डेट इज योर इंटरसेक्टिंग लाइन, डेट इज योर पैरेलल लाइन, एंड डेट इज योर कोलिनियर लाइन। तो ये जो टू मतलब वन लीनियर, सॉरी, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, अगर मैं सिंगल लीनियर इक्वेशंस की बात करता हूं तो वो तो एक सिंगल लाइन देगी। पर जैसे ही आप पेयर की बात करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो ये दो लीनियर इक्वेशन कैसा बिहेव करेंगी? तो या तो वो एक कट कर रही होंगी, या तो आपस में एक दूसरे के, या एक के ऊपर एक चढ़कर बैठे होंगे कोलिनियर। बस ये तीन तरीके होंगे मेरे लाल, समझ में आया बात? तीन तरीके से ही ये लाइन हो सकती है। तो पहले एक्सरसाइज में हमें बस यही बताना है कि एक आपको दो लीनियर इक्वेशन मान लो दे दी होंगी, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके यही बताना है क्या, कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोलिनियर। बस ये बताना। सही है? फटाफट से नोट करो, जल्दी से नोट करो। समझ में आ रहा है स्कंद बेटा? अब छापो, कल पूछेंगे हम सब।
और पुराने चैप्टर आपस में लिंक करे रहते हैं, इसलिए पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ते रहो, क्लासेस को देखते रहो। ठीक है, क्लासेस तो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो देखते रहो उन क्लासेस को, तुम्हारे लिए तो बहुत फायदा है यार ये। हो गया, रफ करे। चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं छोटा सा, जिससे जो हमने पढ़ा है वो मीनिंग क्या है, इस बात को पहले समझ लें। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा के चलेगा इसे हमें और इसका हम करें क्या, ना लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे है? तो हमने क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने प्रकट कर दिया। क्या प्रकट करा, रिप्रेजेंट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नोट करो, रिप्रेजेंट, फटाफट लिखना शुरू करो, रिप्रेजेंट गिवन pair of represent given pair of linear equations in two variable graphically, in two variables graphically। और मेरे भाई पूरा पढ़ते हुए चलो, ये मत सोचो कि ये हमारे सिलेबस से हट गया, नहीं हटा है। ठीक है, जो हट गया है वो बात की बातें यार, जब रिवीजन करना तब देखना उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना, आज तब सीखो, ये कल के लिए काम आएगा। अगर 12th में आप मैथ्स लोगे तो सारी चीजें क्या होंगी, काम आती हैं, तो भूल जाओ कि कुछ हटा है कुछ नहीं हटा है। ठीक है, सारा पढ़ रही है अपन। ठीक है, बाकी स्कूल वालों को सिलेबस हटाने दो। x minus 2y is equal to 0 and नेक्स्ट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू। अब मेरे सामने ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन करी और ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस वाली लीनियर इक्वेशन को मैंने L1 और इस वाली लीनियर इक्वेशन को मैंने L2 मान लिया। सही है, ओके। तो वी लेट L1 इज दिस, L2 इज दिस। अब हम करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो। पहली वाली लीनियर इक्वेशन के लिए हम एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स वाई की। तो हम कहेंगे वेयर x इज इक्वल टू 0, जब x कितना हो 0, सो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। एंड नाउ नेक्स्ट सेकेंड, अब x की कुछ वैल्यू ले लो, x की कुछ वैल्यू ले लो जिसपे y निकल के आ जाए, तो x इज इक्वल टू 4। वी लेट x इज इक्वल टू व्हाट, 4। अगर मैं x इज इक्वल टू कितना मान लू, 4 मान लू, या 2 भी लेट कर सकता हूं, 2 लेट कर लू, 4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बट 2 भी लेट कर सकते हैं। लाइन आपकी उन्हीं पॉइंट से होके गुजरेगी, लाइन उन्हीं पॉइंट से होके जाएगी, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 जब मैंने लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस माइनस कटा y इज इक्वल टू। तो ये तो मेरी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, जहां पे x और y कितने कितने आ गए, बताओ। x जब मेरे भाई 0 था तो y भी 0 था, और जब x 2 था तो y कितना था 1। अभी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सेम x इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, या 0 नहीं है 20 है यार, क्या कर लूँ एक बार मैं भी, हाँ 20 है यार, 0 नहीं है, कितना है 20 है। तो अब की बार हम क्या कहेंगे, वेयर x इज इक्वल टू 0।
x अगर 0 होगा तो 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और सेकंड केस क्या है, वेयर, ये तो फर्स्ट केस था, x इज इक्वल टू, अब x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू ना बने, मैंने बताई थी ना x की ऐसी, जैसे 2 रखा तो 3 2 6, 6 इधर सब्सट्रैक्ट करा तो 14, 14 को 4 से डिवाइड करोगे क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 2 नहीं लेंगे, 3 ले लो, 9 9 इधर गया तो कितना, 11 11 भी 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो 4 ले लो, 12 12 इधर गया, 8 8 देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो 3 into 4 plus 4y is equal to 20, 4y is equal to 20 minus 12 is equal to 8, y is equal to 2। तो अब x y का फिर से मेरे को मेरे लाल क्या मिल गया, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब x कितना था, 0 था तो y 5 था, और जब x 4 था तो y 2 था। सही है यहां तक की बात, कोई दिक्कत? अब मैंने क्या करा है, यहां पे आपके लिए एक सुंदर सा ग्राफ रिप्रेजेंट ड्रॉ करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है? अच्छा मेरी बात ध्यान से एक बात समझो कि मैं माइनस वाली वैल्यूज लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि क्या कोई वैल्यू माइनस में है? तो माइनस की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को एक बात बताओ कि x 0 पे y भी 0 था, मतलब ये पॉइंट L1 के लिए, ठीक है, और x 2 पे y 1 था, तो x 2 पे y कितना था? कहीं यहां पॉइंट होगा, नहीं होगा? अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, L1 हो गई। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे ही तुमने कहा x 0 पे y 5 था, जब x 0 था तो y कितना था, 5 था, L2। और जब x 4 था तो y 2 था, x 4 पे y कितना है, तो इसको यहां से ऐसे करके बढ़ाया तुमने, तो ये पॉइंट आया, नहीं आया? टू पे करा है बेटा, सही है अभी? बताओ। अरे यार हाँ तुम सही कह रहे हो, ये है ना 2, हाँ तुम सही कह रहे हो यार, ये है 2। बताओ, समझ आई बात? तो अब इससे ऐसे करके हुए क्या बनाएंगे, बन गई दो लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है। L2 लाइन का मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। L1 का मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और L2 L1 कैसी लाइन है, देखो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट जब आपने करा तो ये लाइनें कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग। तो हम क्या कहेंगे, L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है, देखो तो ये इसी पॉइंट पे होना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा ग्राफ वैसा नहीं है, जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये इसी पॉइंट पे आएगा, 4 और 2 पे, ठीक है? क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो ग्राफ मैंने बनाया थोड़ी है, समझ रहे हो? तो एट पॉइंट 4,2, और x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, ये बात तुम्हें पता है ना, क्लियर है? तो ये वाली बात समझ में आई कैसे करना है हमने पूरी तरीके से? ये सब हमने x को अपनी मर्जी से कुछ पुट करा, y को अपनी मर्जी से कुछ पुट करा, सेम काम यहाँ पे करा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा दी। ऐसा कर क्यों पाते हैं, तो मैंने तो बताया था कि लीनियर इक्वेशन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बताई थी कि नहीं बताई थी? x की बहुत सारी वैल्यूज पे लीनियर इक्वेशन पॉसिबल होगा, तो चाहे तुम हम यहाँ 2 रख दो चाहे 4 रख दो, कोई फर्क, लाइन यहीं से पास हो गई, अगर मैं 4 रखता तब भी लाइन का ये वाला पॉइंट आता, यहाँ से पास होती है, ये वाली यहाँ से कट हो जाता, नहीं हो जाता। क्लियर है, समझ गए? तो चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कब, आपसे कल। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। 3:10 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, पर डे क्लास रहती है, तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों से
मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है।